शालीमार बाग के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और इस घर के अंदर मौजूद हैं जहां पर बीती 17 तारीख को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और चोरी करने वाला और कोई नहीं घर की ही नौकरानी थी जिसको 3 दिन पहले रखा गया था और 3 दिन के अंदर ही उसने घर में रखा हुआ जो ज्वेलरी थी उस पर हाथ साफ कर लिया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर लिया है। जो चोरनी थी सोना और सोनिया उसको गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है जिस तरह से खुलासा हुआ है और घर में किस तरह से सोना और सोनिया की एंट्री हुई थी और कैसे उसने घर के उन तमाम जगह को देख लिया जहां पर सोना और कैश रखा हुआ था। बाबूजी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। पाल गुप्ता। गुप्ता जी, जो ये चोरी की घटना आपके घर में हुई, कैसे ये घटना इतनी बड़ी हो गई और इसका खुलासा तो हो गया है। जिसने किया उसका नाम सोना और सोनिया है, यानी उसे सोने से बहुत प्यार था इसीलिए नाम भी शायद उसका सोना रखा गया हो सकता है जी रखा गया हो, पर हमारे यहाँ 17 तारीख को चौकीदार लेके आया। चौकीदार ने कहा कि हमारे ये नौकरानियाँ आप रख लो। हमारे पास उस दिन मेड नहीं थी, हमारी मेड छुट्टी पे चली गई थी। पहले 15 तारीख को छुट्टी पे चली गई थी, तो 16 तारीख को हमारे घर पे कोई नहीं थी। तो 17 तारीख को ये सुबह सुबह लाया। इसने कहा जी इसको रख लो। मैंने कहा रख दे भाई। कि मैंने पूछा नहीं, गारंटी है नहीं। इससे मैंने आधार कार्ड कहा, तो आधार कार्ड आया, भूल गई, आज आया नहीं। आज कल ला दूंगी। मैं कल ला दी भाई। उसके बाद फिर इसने कुछ, फिर हमने इसको रख लिया। और इसने उस दिन हमारे पास 2 बजे तक काम किया। इसने 11 बजे आई थी, 2 बजे तक काम किया। उससे अगले दिन आई, फिर मैंने कहा भाई आधार कार्ड कहाँ है? कहना भूल गई, कल ला दो। मैं चलो कल ले आई हो। फिर उस दिन ये हमारे घर पे 4 बजे तक रही। तो उस दिन मैं अपने काम पे नहीं गया था। मैं तबीयत मेरी ख़राब चल रही थी, तो मैं सो गया था 4 बजे अपने बेडरूम के अंदर। तो मेरे बेडरूम से ही चोरी हुई है। तो मैं बेडरूम में सो गया था, इसलिए उसकी उस दिन हिम्मत नहीं पड़ी। तो उससे अगले दिन आई 19 तारीख को। 19 तारीख को सुबह आई। 19 तारीख को अक्षय तृतीया थी। तो मेरी वाइफ जो है लगी हुई थी काम कुम में लगी हुई थी। तो आई, उसे खाना वाना बनाना था। तो खाना बनाने वाली मेरी मेड दूसरी थी, तो उसने भी उसके साथ खाना बनाया। तो उसने उसको कहा कि मैं 12 बजे चली जाऊंगी, मुझे जाना है 12 बजे कहीं। तो उसने कहा क्या जल्दी है? उसने कहा मैं 12 बजे चली जाऊंगी, तू खाना बना ले फटाफट। तो उसने भी खाना बना लिया फटाफट। तो वो 11:45 बजे वो चली गई खाना बनाने वाली। अब इसके बाद रह गए 15 मिनट, 11:45 से 12 बजे तक के 15 मिनट जो थे। 15 मिनट के अंदर अब मेरी वाइफ, इतने में मैं वहाँ पूजा घर में बैठा पूजा कर रहा था, मेरी वाइफ भी मेरे पास आके बैठ गई। कल मैं भी कर लेती हूँ पूजा, चलो आगे अक्षय दीजिए, मैं कर ले भी, तू भी आ जा। तो हमने जैसे आरती कर रहे थे, आरती करते हुए उसको आवाज़ आई। उसको या तो हमें आवाज़ नहीं सुनाई नहीं पड़ी, जैसे उसने अलमारी खोली। मतलब हमारा घर थोड़ा पूजा कर थोड़ा। जो अलमारी उसने खोली, क्या उसमें लॉक नहीं था, नहीं, लॉकर नहीं लॉक था? था ना, लॉक था ना। तो लॉक कैसे तोड़ दिया उसने? पेचकस स्क्रू ड्राइवर साथ, पेचकस साथ लाई थी अपने। पेचकस वो पुलिस को मिल भी गया था। पेचकस मैंने दे दिया था पुलिस को। मैं कहा ये पेचकस साथ लाई। पेचकस से तोड़ा उसने। दराज भी पेचकस से तोड़ी, दराज भी पेचकस से तोड़ी, वही पेचकस से तोड़ा। और वो तोड़ के वो थैले में रखा हुआ था सामान, वो थैला लेके फरार हो गई। बाबूजी, ये भी जानना चाहूंगा, उसको ये कैसे पता चला कि आप ही के कमरे के अंदर कैश और गोल्ड रखा ये हुआ तो है? समझ नहीं आता, ये हमारे समझ में नहीं आया अभी तक ये हमारी आउट ऑफ द रीच, हमारे खुद के समझ में नहीं आया क्या कि किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है इसमें हो सकता है? हालांकि खुलासा तो हो गया है। क्या किसी ने पहले से ही बता रखा था कि इस परिवार को टारगेट किया जाए, इनके घर में कैश भी मिल सकता है, ज्यादा ज्वेलरी भी मिलेगी और वो भी आपके कमरे में? पता नहीं, पता नहीं, ये तो हमें पता नहीं। हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कितना कैश और ज्वेलरी आपके यहाँ से चोरी हुआ? 4-5 लाख में कैश था, और जो ज्वेलरी थी 1.5 करोड़ की, करोड़ 1.5 करोड़ के बीच में थी। अच्छा, लगभग 1.5 करोड़ रुपए। अगर एग्जैक्ट अमाउंट तो बता नहीं सकते, क्योंकि आजकल ज्वेलरी है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। और पुरानी ज्वेलरी थी सब, शादी के टाइम की ज्वेलरी थी पुरानी, मेरी शादी के टाइम की ज्वेलरी थी। मतलब 50 साल पुरानी ज्वेलरी थी वो। अच्छा, पुलिस ने अब इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। सोना और सोनिया को गिरफ्तार भी कर लिया है। बहुत लग्जरी स्टाइल से वो रहा करती थी, ऐसा पुलिस ने बताया भी है। क्या लगता है आपको, क्या ये पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुकी है और इसी तरह से इसी इलाके को टारगेट करती है? क्योंकि अभी हमने सुना कि पहले भी इसी इलाके में उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और वहाँ से भी जो बड़ा अमाउंट था उसको चोरी करके ले गई थी वो। हाँ, वो तो है ही। 6 महीने पहले भी हमारे पड़ोसी जय भगवान गर्ग जी के BM 48 में उसने चोरी करी। वो हमें 3 दिन में रही वहाँ, 3rd डे वहाँ, 3rd डे करके चोरी हुआ भी। और जो है वहाँ भी कैश ले गई और वो ले गई।
वहां से भी कैश ले गई, लेकिन जो पुलिस का आपको फोन आया, क्या उसमें बताया गया कि कितना ज्वेलरी आपका कलेक्ट कर लिया है पुलिस ने? कुछ बरामदगी दिखाई गई है आपकी? इसमें कोई बरामदगी नहीं हुई, हमारी रिकवरी कोई नहीं हुई, 1 ग्राम की भी रिकवरी नहीं हुई। हमारा कोई माल नहीं, वो और कुछ दिखाते रहते हैं, हम उसका क्या कर देख के करेंगे, हमें दिखाते रहते ऐसा तो पुलिस ऐसे कह रही है कि सब कुछ बरामद जैसे कर लिया हैं। हो। वो तो यही तो बात है रही है ना, पर हमारे को कोई नहीं मिली, 1 ग्राम भी ज्वेलरी का हमें नहीं मिली। आइडेंटिफिकेशन के लिए भी नहीं बुलाया गया आपको? मैंने इसलिए बुलाया था, एक दिन बुलाया था उन्होंने बस, कि देख लो आप। हमने कहा हमारी हमारी नहीं है कोई ज्वेलरी, आपकी कोई ज्वेलरी अब तक आपको नहीं मिली है? हमारे को कोई नहीं मिली अभी तक। वो लोन लेने का काम करती थी, उसने लोन भी लिया हुआ था, ज्वेलरी को बैंक में रखती थी, जो गोल्ड लोन दिया करते थे। तो क्या ये इसी तरह से पैटर्न, ताकि कोई उसको पकड़ ना सके, उस गोल्ड को छुपाने का भी सही रास्ता मिल जाता था कि जब उसको जरूरत होगी वापस उस गोल्ड को छुटा लेगी? क्या ये आप समझते हैं ये उसकी मॉडस ऑपरेंडी रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी वो प्लानिंग है इनकी, ये इनकी सब प्लानिंग होती है कि गोल्ड लोन रख दिया, वहाँ से छुड़ा लिए, ले लिया, पैसे ले लिए, इस टाइम पैसे आ गए, उस टाइम पैसे फिर चेंज करके फिर गोल्ड छुड़ा लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा विजयपाल जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाहूंगा, क्या लगता है आपको खाली सोना और सोनिया ही इसमें अकेली शामिल होगी, या और कोई भी हो सकता है जिसने उसका साथ दिया हो रेकी करने में, यानी आपके घर को बताने में, टारगेट करने में, इन सब चीजों को लेकर? हमको तो लगता नहीं, अब इनको पुलिस का काम है इंटोग्रेशन करना, हमारा काम थोड़ा रहेगा। इसका गैंग ये अकेली चलाती होगी या और भी इसके गैंग में लोग रहे होंगे? वैसे मेरे हिसाब से तो और भी गैंग लोग होंगे इनके, जरूर होंगे। होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि अकेले इतनी हिम्मत नहीं कर सकती है। अच्छा, हमारी मेरे मेरे केस के अंदर भी ये हुआ कि पुलिस ने उस दिन कार्रवाई नहीं करी कुछ भी। पुलिस मेरे घर आके बैठ गई, जब मैंने कंप्लेंट करी पुलिस आके बैठ गई घर पे। फर्स्ट कंप्लेंट आपने कब की थी? फर्स्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन? कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन हमने कर दी थी 12, 12:15, 12:30 कर दी थी हमने इसको 100 नंबर पे फ़ोन, 19 तारीख को ही? 19 तारीख को ही। तो उस दिन फिर वो 15-20 मिनट, आधे घंटे में आ गए, 1 बजे आ गए थे घर पे 100 नंबर वाले। उन्होंने फिर एसएचओ को फ़ोन कर दिया, फिर वो एसएचओ की टीम भी आ गई थी पूरी, आधे घंटे में एसएचओ की टीम आ गई थी पूरी। फिर एसएचओ ने क्राइम ब्रांच को फ़ोन कर दिया, क्राइम ब्रांच से फोर्स सैनिक वाले आ गए, क्राइम ब्रांच वाले भी आ गए थे। बिल्कुल। तो इनके घर से जिस तरह से सोना ने, यानी उर्फ सोनिया ने यहाँ से चोरी की, वैसे ही चोरी वो पहले भी 6 महीने पहले इसी इलाके के अंदर कर चुकी है। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? जय भगवान गर्ग। मैं आपका मकान नंबर? BM 48 वेस्ट शालीमार बाग। वेस्ट शालीमार बाग। आप भी इसी इलाके में रहते हैं, तो आपके यहाँ पर भी क्या इसी सोनिया ने चोरी की थी अपना नाम इसने अनीता बताया था उस समय पर? उस समय पर। और 3 दिन हमारे रही थी, तीसरे दिन चोरी करके भाग गई थी। तो आपने भी आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं देखा था इसका? आधार कार्ड पहले दिन मांगा, कल ले आऊँगी, कल आई तो अगले दिन ले आऊँगी। आधार कार्ड वो लेकर नहीं आई। आपके यहाँ पर किस तरह से इसने टारगेट किया कि कहाँ पर पैसा रखा हुआ है, कहाँ पर ज्वेलरी रखी हुई है, ये कैसे पता चला उसको? क्योंकि 3 दिन बहुत कम समय होता है किसी घर को पूरी तरह से परखने में। क्या होता है, जिस फ्लोर के अंदर कोई भी बच्चा रह रहा है, हर एक फ्लोर के अंदर हर आदमी को पता लग जाता है मेन कमरा कौन सा है, जिसमें मियाँ बीबी सोते हैं, वो पता लग जाता है ये मेन कमरा है। और उसको पहले बोल दिया था इस कमरे का बाथरूम के अंदर तू नहीं जाएगी। बाथरूम के अंदर ही ड्रेसिंग बनी हुई थी। उसको पहले शक हो गया भी ड्रेसिंग में अंदर नहीं जाना है तेरे को, बाथरूम सफाई करने नहीं जाना है। तो जब वो 2-1 बजे के करीब बहू अपने मार्केट में गई, उसके पीछे से बच्चे ऊपर खेल रहे थे। खेलते खेलते उन बच्चों को बोली छुपम छुपाई खेलते हैं, उनके साथ छुपम छुपाई खेलने लगी और वो बाथरूम के अंदर घुस के चली गई। और उसने प्लान बना के बाहर गमले के अंदर, छज्जे के अंदर गमले लगे हुए थे, वहाँ दराती रखी हुई थी मट्टी खोदने वाली। तो वो दराती लेके उसने जाके लोग तोड़े। एक्सपर्ट थी यानी वो, जिस तरह से लोग आपके यहाँ भी तोड़ा गया, उसके बाद अब आप ही के जो जानकार हैं उनके यहाँ पर भी चोरी की घटना में हुई, तो उसमें यहाँ पर भी लोग तोड़ा। हर आदमी लोग नहीं तोड़ सकता, फुल एक्सपर्ट थी, लोग तोड़ा। और एक पूरा बैग था अंदर दराज के अंदर, वो बैग लेके। कितनी की ज्वेलरी उसमें थी उस समय? लगभग 1 करोड़ रुपए की थी, सारी डायमंड की ज्वेलरी थी। कौन सी डेट को आपके यहाँ पर चोरी हुई थी, कोई याद हो? 2025 में हुई थी? हाँ, 2050 कैश था हमारा सिर्फ 50,000 रुपये। अच्छा। ज्वेलरी थी 1 करोड़ के करीब। ज्वेलरी 1 करोड़, डायमंड की ज्वेलरी आपने बताई थी। तो आपको क्या लग रहा है, ये पहला केस आपके साथ था या आपसे पहले भी कोई रहा हो? हमारे से पहले भी जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो उन्होंने बताया था ये प्रीतमपुरा करका ही है। वहाँ भी आधार कार्ड नहीं था इसका।
क्या वहाँ भी 3 दिन ही करा? वहाँ भी यही जो इन पर फुटेज थी पुलिस के पास, वही फुटेज थी जो हमारे घर से फुटेज निकली है। घर में मुंह ढक के आती थी। हमारे घर पे अंदर भी कैमरे लगे हुए थे, बाहर भी लगे हुए थे। किसी कैमरे के अंदर सब में मुंह ढका हुआ आ रहा है। हमने अड़ोसी के, पड़ोसी के, सबके कैमरे देखे मकानों में, किसी में शक्ल नहीं दिख रही, घूंघट निकाल के आती थी। क्या लगता है पहले ये जेल गई होगी कभी? पुलिस ने आपको बताया जब खुलासा हुआ है और आप संतुष्ट हैं इस खुलासे से? और आपकी ज्वेलरी जो 2025 में आपके अनुसार आपके घर से चोरी हुई थी, उसमें कनेक्ट हुई वो अब तक? नहीं, हमारे को कोई कुछ नहीं मिला, ना हमारे को थाने के अंदर अभी उसके आगे मिलवाया हमारे को। हम खुद ही उससे मिल देख के आए थे उस लड़की को, हॉस्पिटल में जब एडमिट थी तो उसको देख के आए थे। जब हमने पहचान लिया यही थी, उसका जो सामान मिला है इन पुलिस वालों को, उसमें हमारा बैग था जो हमारे घर से बैग चोरी करके ले गई थी। बिल्कुल, तो इनके घर से भी जो बैग चोरी करके ले गई थी वो पुलिस ने बरामद किया। तो आप देख सकते हैं विजयपाल गुप्ता जी और उनके साथी जिनके यहाँ पहले चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अभी इस पूरे मामले में और क्या खुलासा हो सकता है, क्या और भी लोग सोना और सोनिया के साथी हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि पुलिस की टीम इस और अभी काम कर रही है, लेकिन जो दोनों ही यहाँ पर विक्टिम हैं उनका ये कहना है कि इनके पास से जो चोरी का सामान यहाँ से गया था घर से, वो पुलिस ने अब तक कनेक्ट नहीं किया है। इनको कोई बरामदगी अब तक नहीं दिखाई गई है। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया का वो दिन था जिस दिन शालीमार बाग इलाके के अंदर सोनिया ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उसी घर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये आप देख रहे होंगे ये पूजा का वो दरबार यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर विजयपाल गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी स्वदेश गुप्ता जी यहाँ पर बैठकर पूजा कर रही थी। दोपहर का वो समय हो रहा था, तकरीबन 12 बजे का समय था और सोनिया ने महज 10 मिनट में उनके सामने ही चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। उनको पता तक नहीं चला। अब आप देखेंगे जो विजयपाल गुप्ता जी हैं वो भी यहाँ पर कारोबारी बैठे हुए हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठी हुई हैं, आंखें नम हैं, आंखों में आंसू हैं। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है जो पुश्तैनी ज्वेलरी उनको उनके ससुर साहब ने चढ़ाई थी शादी के वक्त में, उस ज्वेलरी को सोनिया ने चोरी कर लिया और वह यहाँ से फरार हो गई। बात करेंगे श्रीमती स्वदेश गुप्ता जी से, क्या कुछ उनका कहना है। माता जी क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से 3 दिन के लिए वो नौकरानी यहाँ आती है और उस पर भरोसा भी आप लोग कर लेते हैं, आप पूजा कर रहे होते हैं और यहाँ से वो आप ही के सामने से सारा सामान चोरी करके चली जाती है, पता भी नहीं चलता है। हम उसमें घंटी बजा रहे थे, भगवान की आरती कर रहे थे और 3 दिन में मैं 7 दिन मेरे घर नहीं रहती, थोड़ी 1 या 2 घंटे के लिए आती थी। 7 दिन मैं नहीं रखती थी। उस दिन तो वो 15-20 मिनट पहले आई थी। बस मैं भगवान का भोग प्रसाद लेके पूजा कर गई, अपने हस्बैंड के पास गई भोग लगाने के लिए। हमारे कमरे से पूजा घर साफ दिखता है तो हम कुर्सी बैठ के पूजा करते हैं। जितनी देर उन्होंने घंटी बजा के भगवान की आरती की, उनको भोग लगाया, इतनी देर में वो गायब हो गई। क्या समय रहा होगा वो? 12 के बीच में टाइम होगा जी। 12 सवा 12 का समय बताया गया था। हाँ, उसी टाइम पर। और वो पहले से कही जा रही थी, उस दिन बार बार कह रही थी मेरे से। मैं कहा आज मुझसे थोड़ा सा प्रसाद बनवा दे। आंटी मुझे 12 बजे जाना है, मुझे 12 बजे जाना है, यूँ गाय जा रही है। मैंने कहा तेरे को 12 बजे क्या करना है ऐसा? आंटी मैं जल्दी करो, मुझे 12 बजे जाना है, मुझे 12 बजे जाना। मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं तो आम गृहिणी हूँ। मैंने कहा तू क्या करेगी, क्या 12 बजे? नहीं आंटी मुझे 12 बजे जाना, यूँ करे जा रही है। मुझे क्या पता इसके मन में चोर है। पूरी तैयारी करके वो आई थी। उसके हाथ में पेचकस था, उसने पेचकस से मेरी अलमारी की दराज काटी, अलमारी कर कर के उसमें से निकाल के भाग गए। आपकी आंखें अभी हमने नम देखी, उसके पीछे की वजह क्या है? जब अपना सामान जाएगा तो रोना नहीं आएगा। मैं तो ससुर जी का चढ़ाई ज्वेलरी, तीन पीढ़ियों की ज्वेलरी, मेरी शादी की सारी ज्वेलरी, मेरे हस्बैंड की दी हुई ज्वेलरी, मेरे बेटे की दी हुई ज्वेलरी, एक तिनका तिक्का करके आदमी अपना घर बसाता है। फिर आगे बच्चे हैं और सबकी ब्याह शादी है, सबके सब काम होते हैं और वो इतने से सारी चीज़ लेके भाग गई। मैं तो अभी मेरी आंखों के सामने सारी चीज़ें घूमती रहती है जो मेरे को शादी में चढ़ाई, मेरी शादी में सगाई की अंगूठी मेरे हस्बैंड ने को बनाए हुए, जिस जैसे हम जो कुछ बनाते हैं शादी में हमें एक दूसरे को, मेरी सास की दी हुई, ससुर की दी, मेरे हस्बैंड की दी हुई, बच्चे में बर्थडे में दिए, सब चीज़ सारी चीज़ ले गई। इकट्ठा करके रखा था बैंक में रखने के लिए, नहीं तो मैं एक साथ शेयर रखती भी नहीं। ये बोले सोमवार को मैं सब बैंक में रखाऊंगा। अब पीछे के हम दोनों के पैर में हो गए खराब, इनको हम बैंक में जा नहीं पाए, इनका ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ये नहीं चल सकते थे। मेरे पैर में हड्डी को स्वेलिंग होगी, मैं नहीं चल सकती थी। अक्षय तृतीया का वो दिन था 19 तारीख, हाँ जी, उसी दिन ये सब हुआ। हाँ, इतवार था उस दिन। इतवार को हम जा नहीं पाए, नहीं तो हम उस दिन सामान रख के आते बैंक में। ये चक्कर हो गया सारा। तो सोमवार के लिए सोचा था कि सोमवार को रख के आएंगे, लेकिन उसने इतवार को ले गया। अक्षय तृतीया बेहद शुभ माना जाता है सोना खरीदने के लिए, और ऐसे में आपके घर से सोना चला गया। और इतना सारा चला गया, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं पहन रखा।
हाथ भी खाली हैं, आंखें नम हैं और आंखें नम इसलिए हैं क्योंकि जो बाबूजी ने इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्वेलरी इनको चढ़ाई जाती है वो ज्वेलरी सोनिया यहाँ से लेकर फरार हो गई, ऐसा इनको पता भी नहीं चला। मंदिर यहाँ पर है, मैं दिखाना चाहूँगा। इसी मंदिर से सामने कमरा दिखता है जिसके अंदर ज्वेलरी रखी हुई थी। बाबूजी वहाँ पर लेटे रहते हैं, उनका कमरा वही है विजयपाल गुप्ता जी का। और मैं दिखाऊंगा उस कमरे को भी क्योंकि जो लॉक तोड़ा था वो लॉक भी मेरे पास है, उसको दिखा देता हूँ। ये वो लॉक तोड़ा गया था जिसके बाद जो ज्वेलरी थी वो लॉकर से लेकर जो सोनिया थी वो यहाँ से फरार हो गई थी। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ये जो कमरा है विजयपाल गुप्ता जी का है, उनकी धर्मपति पत्नी इसी कमरे के अंदर रहती हैं और ये ड्रॉर है उसी के अंदर ये लॉक लगा हुआ था। इस लॉक को तोड़कर वो यहाँ से जो ज्वेलरी का बैग था उसको यहाँ से लेकर फरार हो जाती है महज 10 से 15 मिनट के अंदर। जिस तरह से जो स्वदेश गुप्ता जो कि धर्मपत्नी है विजयपाल गुप्ता जी की, उन्होंने बताया, उनकी आंखें नम हो गई बताने में क्योंकि पूरे ज़िंदगी भर की जमा पूंजी एक तरह से जो ज्वेलरी थी उसको लेकर नौकरानी सोनिया फरार हो गई। हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार जरूर कर लिया है और जेल भी भेज दिया है, लेकिन उसके पास से अब तक जो चोरी का सामान था, जो चोरी की ज्वेलरी थी वो पुलिस ने बरामद नहीं की है और उसी बात का दुख परिवार को भी है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन दिल्ली। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।